गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशंस। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक लगेगा, इसलिए क्वेश्चन ट्रिकी है। ये मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन है और ये हमारी नॉर्मल ब्रूट फोर्स या जो दिमाग में प्रायोरिटी क्यू वाली ऑप्टिमल अप्रोच आएगी उससे तो ये नहीं होगा। और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उतना टफ नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दो एरेज, तो हमारे पास दो एरेज दिए हुए हैं ए और बी। एक नंबर दिया हुआ है सी, 3 इनपुट हमें दिए हुए हैं और हमें सी मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। सम कॉम्बिनेशन क्या होता है? पेयर सम, जिसमें एक एलिमेंट एरे ए का होगा, एक एलिमेंट एरे बी का होगा। सी मैक्सिमम निकालने हैं, जैसे यहाँ पे सी 2 है तो दो मैक्सिमम निकालने, तो ये टोटल पेयर सम्स हो जाएंगे विच विल बी m इंटू n। इतने होंगे पेयर सम्स टोटल, क्योंकि हर एलिमेंट इसका इसके साथ एक पेयर सम बनाएगा, हर एलिमेंट इसका इसके साथ बनाएगा, तो ये 4 हो गए। मैक्सिमम 2 निकालें, इन चारों में से मैक्सिमम 2 हैं, 7 और 6। 7 और 6 हम वेक्टर में रिटर्न कर देंगे। वेक्टर में जो आंसर होना चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो 7 और 6 इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n² होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी। वेक्टर में हम स्टोर कराते जाएंगे, बट ये ऑप्टिमल नहीं है, इससे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। इसके अलावा हम एक प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। हमने टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स में हमने देखा था कि n log c हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, क्योंकि c अगर हमें लार्जेस्ट एलिमेंट्स निकालना है तो हम मिन ही ले लेंगे। स्मॉलेस्ट लेने हैं, निकालने हैं k स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स निकालने हैं तो मैक्स ही लेंगे, और k लार्जेस्ट निकालने हैं तो मिन ही लेंगे। उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमें मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन निकालने हैं तो हम मिन ही लेंगे, मैक्सिमम निकालने तो मिन लेंगे। मिन ही लेंगे, उसका साइज़ हम c ले लेंगे और जैसे ही c उसमें इंसर्ट हो जाएगा हम रिटर्न कर देंगे। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n² log c। क्या हमें ये चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा है, ये तो इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, तो वेक्टर से भी ज़्यादा है बस। बट इसके अंदर थोड़ी सी कम हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, c रहेगी, सेट ऑफ साइज c रहेगा, बट यहाँ पे n होगा, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी अच्छी है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम लिमिट एक्सीडेड ही आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो 3 2 और 1 4 बन जाएगा। तो जो सबसे मैक्सिमम कौन सा सम होगा? सबसे मैक्सिमम पॉसिबल सम यही होगा जिसमें पहले दो एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। सॉरी, दिस इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो ये 4 1 बन जाएगा। और मैक्सिमम सम कौन सा होगा? जिसमें 3 और 4 दोनों होंगे, क्योंकि दोनों एरे के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हम इसके अंदर ले लेंगे और उन एलिमेंट्स से जो सम आएगा वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो दोनों एरे के मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। तो 3 + 4 7 आ जाएगा। उसके बाद हम और कौन से ट्राई करेंगे? और ये वाले भी बन सकते हैं, है ना, ये वाले भी बन सकते हैं और ये वाले भी बन सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके हम आगे जाते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम फिर जैसे ये वाला ले लिया तो उसके बाद फिर हम ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमें पैटर्न समझ आ गया। हम क्या करेंगे? इसके अंदर प्रायोरिटी क्यों ले लेंगे? हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पहले ये वाले ले लिए, फिर ये ले लिए, फिर ये ले लिए। तो अगर पहले ij था तो हम उसके बाद i+1 j ले लेंगे और i, j+1 ले लेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही आगे इस लूप को बढ़ाते जाएंगे और जैसे हमारे c एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। c मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है डुप्लीकेट्स आ सकते हैं। डुप्लीकेट्स कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने पहले 0,0 पे कर लिया, तो इसका ये दोनों पैटर्न कौन से हो गए? 0,1 और 1,0। उसके बाद फिर आपने 0,1 पे कर लिया क्योंकि वो मैक्सिमम सम था, तो इसके नेक्स्ट कौन से हो गए? 1,1 एक ही होगा, क्योंकि दोनों दो ही साइज़ के आ रहे हैं, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती इंडेक्स। फिर आप अगर इस पे दोबारा आओगे नेक्स्ट पे पॉप करके तो 1,1 फिर से आ जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर हमें कोई ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जिससे हम डुप्लीकेट्स को हैंडल कर ले। तो डुप्लीकेट्स हैंडल करने के लिए सबसे पहले यूज्ड नंबर्स को स्टोर करना पड़ेगा और हमें हर बार चेक करना है कि ये डुप्लीकेट है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसको स्किप करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक यूज्ड वेक्टर होना चाहिए या यूज्ड सेट या यूज्ड मैप होना चाहिए जिसके अंदर हम डुप्लीकेट्स को रखेंगे, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी 1,1 हो जाएगा और इधर भी 1,1 हो जाएगा, तो ये है डुप्लीकेट। तो इस डुप्लीकेट सी से बचने के लिए हम एक सेट ले लेंगे और प्रायोरिटी क्यू हम साइज सी के ले लेंगे, ठीक है, मैक्स सी ले लेंगे। तो एक देखते हैं आंसर। तो एक तो
मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम पेयर स्टोर करवाएंगे इंट कॉमा इंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला पेयर का जो फर्स्ट होगा वो हमें सम देगा और सेकंड जो पेयर होगा वो हमें आई कॉमा जे देगा, ठीक है। ये मैक्स प्रायोरिटी की हो गई। एक सेट ले लेंगे, क्या हम अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हैं बताओ? क्या हम आई कॉमा जे का अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हम अनऑर्डर्ड सेट किसी भी कस्टम ऑपरेटर का नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उसमें इक्वेटर्स और हैश फंक्शन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। क्योंकि जो अनऑर्डर्ड सेट होता है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मैप दोनों के दोनों हैश टेबल से इंप्लीमेंट होते हैं। और हैश टेबल कैसे करता है काम, हैश फंक्शन यूज़ करके ये फाइंड आउट करके नंबर इक्वल है, ग्रेटर है या छोटा है। पेयर कॉमा इंट या जो भी कस्टम आपने क्लास बना दी, उसका यहाँ ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, वो हम उसका अनऑर्डर्ड सेट नहीं बना सकते, क्योंकि उसका हैश फंक्शन, कस्टम हैश फंक्शन STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें ऑर्डर्ड सेट ही लेना पड़ेगा अगर हमारा कोई कस्टमाइज्ड है। अगर हमें जैसे सिर्फ इंट का बनाना था तो हम बिल्कुल अनऑर्डर्ड सेट लेते, लेकिन हमें पेयर कॉमा इंट का बनाना था, तो या तो आप कस्टम हैश फंक्शन स्पेसिफाई कर दो, नहीं तो आप ऑर्डर्ड सेट ही लो, ठीक है। तो हमने तो ऑर्डर्ड सेट ही ले लिया, क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट में हैश टेबल हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होती है, बट हम वी आर फाइन विद log C, क्योंकि C ही होंगे ना उसमें नंबर्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे ए को सॉर्ट कैसे करेंगे, और ए जब सॉर्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सॉर्ट होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बी बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सॉर्ट होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पर हमें कैसे सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें कस्टम कंपैरेटर देना पड़ेगा, विच इज़ दिस ग्रेटर इंट, जो कि इसको कैसे ऑर्डर में स्टोर कर देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए और बी को सॉर्ट कर देगा। तो अब हमारे दोनों सॉर्ट हो गए। प्रायोरिटी क्यू के अंदर सबसे पहली एलिमेंट हम क्या ऐड करेंगे, एस के अंदर सबसे पहले क्या इंसर्ट करेंगे, 0,0 है ना। ए और बी का 0,0 ऐड करेंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम हम वही देने वाले हैं। और प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या ऐड करेंगे, सम क्या होगा, ए ऑफ 0 प्लस बी ऑफ 0 कॉमा 0,0, ठीक है। ये हम पी क्यू के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। जब तक हमारे C एलिमेंट्स पूरे नहीं हो जाते, एक वेक्टर भी रखेंगे इसके अंदर सारे सम होंगे जो रिजल्ट कहलाएगा। जब तक हमारे C एलिमेंट्स पूरे नहीं हो जाते, या फिर आप ये कह लो जब तक रिजल्ट डॉट साइज C से छोटा है, C के इक्वल नहीं हो जाता, और I की वैल्यू एक I ले लेंगे और एक I+1 ले लेंगे, इंट I इंट J, दोनों अभी 0,0 पे है। I की वैल्यू आपकी A डॉट साइज से छोटी होनी चाहिए और J की साइज हमारे B डॉट साइज से छोटी होनी चाहिए, तभी तक तो हम करेंगे ना पुश। कोई अगर एरे ख़त्म ही हो जाता है फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है पुश करने की। अब क्या करेंगे, टॉप निकाल लेंगे, पी क्यू का टॉप निकाल लेंगे। टॉप कैसे आएगा, पी क्यू डॉट टॉप से आ जाएगा। यहाँ से ऑटो मैक्स सम क्या लेंगे, पी क्यू टॉप डॉट फर्स्ट, ऑटो आई की वैल्यू क्या अपडेट होगी, पी क्यू टॉप डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट। ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ डेटा मेंबर्स है। जे की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू टॉप डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड, ठीक है। रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम सम है ना। अब तक क्या पुश बैक करेंगे, मैक्सिमम को, यहाँ तक, ठीक है। इंट ले लो, ऑटो ले लो, कोई नहीं।
अब क्या करेंगे, वाइल इफ हमारा नेक्स्ट क्या होगा, आई प्लस वन, आई कॉमा जे हो गया ना, आई प्लस वन कॉमा जे, और एक बार हम कौन सा ट्राई करके पुश करेंगे, आई कॉमा जे प्लस वन, लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट। तो अगर एक सेट भी ले लेंगे, सेट के अंदर हमने पुश कर दिया ना, सेट डॉट इंसर्ट, इफ एस डॉट काउंट ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे is equal to 0 and I plus 1 is less than a dot size and j तो लेस साइज से छोटा है, we will get the sum as a of I plus 1 and b of j and we will push it in the PQ. We will insert it in the PQ as a pair of sum and pair of I plus 1 comma j. We will also push it in the used vector and C अपने आप माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ करेंगे, बट यहाँ पे I और j प्लस वन होएगा, I और j प्लस वन होगा, और j प्लस वन का वैल्यू इस बार हम किससे चेक करेंगे, b डॉट साइज से। ठीक है, यहाँ पे j प्लस वन होगा और j प्लस वन का वैल्यू हम b डॉट, ये इसके लिए आप एक और फंक्शन भी बना सकते हो यहाँ। ठीक है, क्योंकि i और j को पैरामीटर्स देकर उसको पास कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये वाला, एक ये वाला और एक pair of int comma pair of int comma int. ओके,
देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हियर। ठीक है, इसके अंदर हम पुश करेंगे, पी क्यू के अंदर हम पुश करेंगे और हमें यहाँ पी क्यू में से पॉप भी तो करना होगा ना। पुश तो कर दिया, पी क्यू में से पॉप करना होगा, नहीं तो सेम एलिमेंट हमेशा आता रहेगा। ओके, थैंक यू गाइस।